जाम से मुक्ति दिलाने का काम जो प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये प्रशासन का काम है और वो 3-3, 4-4 के लाइन में खड़ी हो जाती हैं ट्रकें, भारी वाहन। इसके कारण जाम की समस्या बढ़ जाती है महोदय, और ये जानते हैं, ये पुलिस करवाती है। संबंधित थानों के एसएचओ की जवाबदेही हो, तय हो। पटना में भी है, आरा में भी है और अरवल की तरफ। उन पर जवाबदेही तय करके महोदय क्या पुलिस कार्रवाई करना चाहेगी? उत्तर तो आया है। हाँ। और इसमें कोई और विस्तार से आया, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने हाँ, और जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। और लेकिन ये जाम अंतहीन है, उसका सिलसिला। और जो उत्तर है, उस उत्तर में यह है कि वो दीर्घजीवी, ये दीर्घकालिक योजनाएं हैं, समय के साथ वो जब पूरी होंगी तब जाम खत्म होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाम योजनाएं तो पूरी होंगी। जाम से मुक्ति दिलाने का काम जो प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा कुछ सुझाव भी है, प्रश्न भी है, आपकी अनुमति चाहते हैं। हाँ बोलिए ना, पूरक पूछ लीजिए जी। सुझाव के साथ है पूरक सर। तो सुझाव तो आप दे देते हैं। हमारा यह है कि कतारबद्ध वाहनों को खड़ा करना। एक काम करिए ना अमरिंदर बाबू, ये सुन लीजिए, सुझाव आप लिख के दे दीजिए, क्योंकि आपकी बात बहुत मानते हैं पफिमान होती। मंत्री तो हाँ, इसलिए आप लिख के सुझाव दे दीजिए, आप पूरा पूछ लीजिए। वो योग्य मंत्री हैं, उनसे बहुत कुछ आशा है, उम्मीद है। हाँ। इसमें कहां दो मत, काम भी करते हैं। जो कतारबद्ध वाहनों को खड़ा करना वहां पर होता है, ये माइक पर बोलिए, काम है महोदय, माइक पर बोलिए। ये प्रशासन का काम है। और वो 3-3, 4-4 के लाइन में खड़ी हो जाती हैं ट्रकें, भारी वाहन। इसके कारण जाम की समस्या बढ़ जाती है महोदय, और ये जानते हैं, ये पुलिस करवाती है। तो उस पुलिस को ठीक करना प्रशासन का काम है, और शीर्ष के जो अधिकारी हैं वो वहां पर नजर रखें और वहां पर जाएं। ये जो डेड लोड है महोदय, ये डेड लोड का यानी जो लदी हुई गाड़ियां हैं, भरा हुआ ट्रक, और वो एकदम पुल पर, कोइलवर पुल, इतना करोड़ों रुपए का पुल बना है महोदय, उस पुल पर खड़ी रहती है। ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नहीं तो पुल खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। सर आप जानते हैं, आप भी तो रहे हैं। तो पुल को बचाने के लिए जरूरी है कि उस पर कम से कम डेड लोड ना रहे। संबंधित थानों के एसएचओ की जवाबदेही हो, तय हो। पटना में भी है, आरा में भी है और अरवल की तरफ। उन पर जवाबदेही तय करके महोदय क्या पुलिस कार्रवाई करना चाहेगी? नंबर 1 महोदय, अगर जाम लगता है तो उनके ऊपर सीधे कार्रवाई हो। ये अगर होता है तो जाम से मुक्ति मिलने में बहुत भारी मदद होगी महोदय। ऐसा होता है कि, हो गया आपका, ऐसा प्रतीत होता है कि आरा, पटना, सारण और अरवल जिले का आपसी तालमेल के अभाव में जाम की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। वो जो सारण के तरफ जो पुल बना महोदय, उसमें जाम न हो और वो रास्ता भी क्लियर रहे, तो उसका उपाय भी सरकार को ढूंढना चाहिए। और तालमेल के अभाव के कारण जो अक्सर जाम रहता है, उसके कारण ये तीनों जिलों में ये स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है। छपरा की ओर से नदी पार कर जाने वाला वाहन 3 जिलों में खड़ा होकर पटना, आरा, अरवल मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। तो क्या सरकार प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा सतत मॉनिटरिंग कर जाम से राहत दिलाने का विचार रखती है महोदय? ये हमारा प्रश्न है महोदय। अंतिम एक सवाल। पटना जिले में कोइलवर पुल से जो बांध है, मनेर की तरफ जाता है बांध, आपने देखा है, वो बांध जो है उसमें 4 बड़ा बैरियर लगा हुआ था। उस सब बैरियर को तोड़ दिया गया है।
और उसमें वो बैरियर लगा दिया जाए और उस बांध के सड़क को चौड़ा कर दिया तो एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा महोदय। इस प्रकार से हम अभी तत्काल ये कर सकते हैं महोदय। हम ये अखबारों का ये देखिए, अखबार मत पढ़िए, अखबार पढ़े होंगे मंत्री जी भी, हम भी पढ़े हैं। 5 तारीख का महोदय, 5 जनवरी का। बैठ जाइए, अखबार का ये बैठिए तब ना कुछ कहेंगे। ये हिंदुस्तान का महोदय, रोज निकलता है महोदय। आप बैठिए तब ना कहेंगे मंत्री जी। जाम लगा रहता है महोदय। बैठ जाइए। इसलिए दीर्घकालिक योजनाएं हैं, सरकार सचेष्ट है, लेकिन हम इनका भी चाहते हैं। सरकार को नहीं बोलने देना है। तात्कालिक वैसे मैं जानता हूं कि आपकी सारी बात माननीय मंत्री ने बड़ी गंभीरता से सुना है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, सरकार के पास भी कई स्तर से इसकी जानकारी रही थी, इसलिए हम लोगों ने एक टीम भी, चीफ सेक्रेटरी के भी इस पे गए थे खुद भी, और हमारे डिपार्टमेंट की भी, एससीएस और बाकी लोगों और एनएच के भी अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा हुई। जो बातें हम लोगों ने जवाब में पहले भी दिया है कि जो वैकल्पिक भी है, जो एनएच का काम चल रहा है, उसको भी निर्देशित किया गया कि आपको वैकल्पिक मार्ग निकालकर उसमें आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन और प्रशासन की बात कहा है माननीय सदस्य ने, जिला प्रशासन को भी इससे संबंधित किया गया है। जिला प्रशासन भी इसके परिवहन विभाग के दृष्टि से दोनों की मॉनिटरिंग चल रही है। जो एक बहुत बड़ा सुझाव माननीय सदस्य ने दिया, मैं उसको भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हम लोगों ने विभाग से निर्देशित किया है कि बिहार में किसी भी ब्रिज पे बड़े वाहन को रोकने का व्यवस्था नहीं हो, उससे ब्रिज की क्षमता, जो गुणवत्ता है, उस पर कमी आती है। तो मेरा ऑलरेडी हम लोगों ने विभाग ने इसके लिए निर्देशित कर दिया है, चाहे वो कोइलवर छपरा कोइलवर ब्रिज हो, चाहे आरा कोइलवर ब्रिज हो, दोनों ही ब्रिज पे ट्रक और जो बड़े वाहन रुकते हैं उसको अब बंद किया जाएगा, और उसके लिए स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग दोनों को आग्रह किया गया है। साथ ही साथ जो दीर्घकालीन योजना को चर्चा इसमें हुआ कि कोई बड़े समय में क्या है, निश्चित रूप से हम लोगों ने इसमें यह भी विषय रखा है कि जो वैकल्पिक मार्ग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में बीटा से दानापुर बीटा 4 लेन जो पुराना अलाइनमेंट है वो स्वीकृत हो गया है, उसके काम होने से 4 लेन से भी ये जाम की समस्या बढ़े, इसका निजात होगा। साथ ही साथ जेपी गंगा पथ का जो अलाइनमेंट कोइलवर की तरफ जा रहा है, वो भी एक अपने आप में बड़ा वैकल्पिक मार्ग है, जिसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। बहुत जल्द उसमें भी हम लोग काम लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो एक वहां पर जल संसाधन विभाग का एक केनाल है, उसमें भी 23 किलोमीटर की योजना है, लंबाई स्ट्रेच है, उसको भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में हम लोग यूज करने जा रहे हैं। उसके लिए भी जल संसाधन विभाग ने एक प्राक्कलन बनाया है, उस पर भी बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये 3-4 निर्णय जो लंबे समय के लिए हैं, और जो तत्कालिक निर्णय लिए गए हैं, जो चीजों को प्रशासन को अवगत कराने से लेकर बाकी चीजों पर, और जो अल्टरनेट स्ट्रेच बनना चाहिए वैकल्पिक मार्ग का, उसके लिए एनएच को भी कहा गया है। और हम लोग की जो चीफ सेक्रेटरी भी गए थे और चीफ इंजीनियर की जो टीम गई थी, उन लोगों ने भी एक रिपोर्ट दिया, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा? अब उसमें क्या होगा? बोलिए। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा संजय तिवारी जी का, आप अपना बोलिए। मैंने सबका वही रास्ता पूरा पूछिए। पूरा की पूछ रहा हूं महोदय, थोड़ा सा तो भूमिका बनता है। नहीं, थोड़ा इधर उधर नहीं, सीधा पूरा पूरा की मैं पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी महोदय, माननीय मंत्री जी बक्सर जिला के प्रभारी मंत्री हैं। ये अलग बात है कि वो स्पोर्ट्स से जाते हों। मेरी बात सुनिए। महोदय, मैं ये लोगों के प्रश्न है। महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि जाम की समस्या से सरकार भी अवगत है। 6-6 घंटे लगे हैं जाने में। पूछिए। बालू लदे हुए ट्रकों से एक तरफ का पूरा लेन जाम कोइलवर से लेकर बक्सर तक रहता है, जिसके वजह से एक ही लेन में चलने की वजह से गाड़ियों के चलते दुर्घटना भी होता है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, महोदय मेरा पूरा आप नहीं पूछेंगे। महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो बालू लदे हुए ट्रक अनियंत्रित तरीके से खड़े होते हैं, उसके जिम्मेदार या तो बालू के ट्रक है या प्रशासन है। तो जिम्मेदार लोगों पर प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई किया? बोलिए। जाम की समस्या तो है ही, एक अल्टरनेट रोड है। कल मैंने विधानसभा में अपने डिबेट के दौरान सभापति महोदय बैठे थे आपके आसन पे, मैंने यह मांग किया था कि जासो डुमराव पथ ऐसा एक लिंक रोड है हुजूर, कि जो कि लाखों लोग उस रास्ते से आते हैं, और माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं इसे आपके आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा
कि अगर वो सड़क बन जाती है ठीक है। और निश्चित रूप से जाम से निजात मिलने का काम डुमरांव और बक्सर के लोगों को। मान बाबू, अध्यक्ष महोदय, अरवल में तो और जाम से परेशान रहते हैं लोग। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या अरवल में 8 बजे से लेकर सुबह से 8 बजे रात तक ये नो एंट्री बालू वाला कम से कम नो एंट्री लगाने पर विचार रखती है सरकार? अभी अरवल आपके इस प्रश्न में नहीं है, शायद जवाब नहीं होगा उनके पास, लेकिन माननीय मंत्री जी, लोगों की चिंता जो है वो आपकी भी चिंता है, सरकार की भी चिंता है। बैठिए ना, बैठिए महानंद बाबू, बैठ जाइए ना, सबकी चिंता है। और आपने जो अपने जवाब दिया है उसमें आपने अपनी चिंता को कैसे दूर करेंगे, लोगों की चिंता को, इसका भी समावेश किया है। लेकिन इस चिंता से पूरा प्रदेश परेशान है, आप भी परेशान हैं। आप और सकारात्मक ढंग से उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। श्री विजय कुमार सिंह, डब्ल्यू सिंह, बैठ जाइए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।